Hey guys, welcome to the bonus part of episode 2, in which I am gonna prove that number of elements in power set of A is equal to 2 to the power k. So let's get started. So we have given, और हमें पता है कि अगर हमें एक फाइनाइट सेट दे रखा है A, तो हमें ये गिवन है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कितने हैं? k. हमें प्रूफ क्या करना है? To prove number of elements in power set of A is equals to the power k. So let's start the proof. So number of elements in power set of A is equal to the power k. Power set of A क्या होता है? कि set of all the subsets of A. तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ subsets of A, total number of possible subsets of A is equal to number of elements in power set of A. अब सिंस पावर सेट A के अंदर k एलिमेंट्स है, यानी कि मैं सेट A को उसकी रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ. ये सारे इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनको मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ. ऐसे करते करते मेरे पास k एलिमेंट है, मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ हर एलिमेंट को. ऐसे करते करते मेरे पास बेसिकली k क्रॉसेस है. ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ऐसे डॉट डॉट करते ये xk है. ये सारे इसमें एलिमेंट्स हैं. तो अब मुझे इसके सबसेट निकालने, तो मैं सबसेट कैसे निकालता था? सबसे पहले मैं हर एक एलिमेंट को ले के सेट वो निकलता था. जैसे कि मैंने पहले एक एलिमेंट ले लिया इसमें से x1, फिर x2, ऐसे करते करते xk तक ले लिया. फिर मैं क्या करता था, एक एलिमेंट के पेयर बनाने के बाद दो एलिमेंट्स के पेयर बनाता था. फिर मैं तीन एलिमेंट्स को लेके अलग अलग सबसेट बना देता. फिर मैं चार एलिमेंट्स को ऐसे कर करके मैं लास्ट में पूरा ये ए सेट उठा के अलग के सबसेट बना देता था, और एक उसमें से एक भी एलिमेंट नहीं लेता था, यानी कि 0 एलिमेंट लेके बनाता था, जिससे मेरे पास एम्प्टी सेट आता था 5. तो अगर हम पीएनसी के रूल्स लगाएं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, k एलिमेंट्स है मेरे पास, उसमें से मैं एक भी एलिमेंट नहीं उठाता. यानी कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ अपने एम्प्टी सेट वाले केस की. जब एम्प्टी सेट इसका सबसेट होता है तब मैं एक भी एलिमेंट इसमें से नहीं उठाता. तो यानी कि k एलिमेंट में से मैं एक भी एलिमेंट को चूज नहीं करता. तो kc 0. तो कितने उसमें सबसेट बनेंगे अगर मैं एक भी एलिमेंट नहीं चूज करूंगा? kc 0. कॉम्बिनेशन के रूल्स लगाए, k एलिमेंट्स में से मैंने एक भी एलिमेंट चूज नहीं करा, kc 0. फिर मैं एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाऊंगा. तो यानी कि k एलिमेंट में से मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट करा, तो kc1 टाइप्स के मेरे पास सबसेट बनेंगे, kc1 टाइप्स के मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर मैं एक एलिमेंट लूंगा. ऐसे ही फिर मैं दो एलिमेंट लेके बनाऊंगा, तो फिर मतलब कितने मेरे पास वो कॉम्बिनेशन बनेंगे, kc2. ऐसे ही फिर मैं लूंगा एक 3 के लिए, ऐसे kc3. ऐसे करते करते मैं अगर सबको ऐड कर दूं लास्ट तक, कि जब मैं सारे के सारे के उठा लूं उसमें से, जब ये पूरा ए ही सेट आ गया, तो वो उसके कितने होंगे सबसेट, kck. तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, kc0 प्लस kc1 प्लस kc2 डॉट 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 टू kck. और ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, राइट. तो अब मेरे पास फाइनल मेरा क्वेश्चन क्या बन गया कि मुझे इस एक्सप्रेशन का सम निकालना है. मुझे इस एक्सप्रेशन का सम निकालना है, kc0 प्लस kc1 प्लस kc2 डॉट 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 प्लस kck तक का, राइट. अब ये सारे kc0, kc1, kc2, ये जो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी कहते हैं हम. ये जो कॉम्बिनेशन के, ये जो वो कॉम्बिनेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट को, n एलिमेंट में से हमें r एलिमेंट चूज करने हो, तो हमें हमारे पास NCR कॉम्बिनेशन होता है, तो इसे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से हमें पता है कि बाइनोमियल किसी भी हम एक्सप्रेशन का a प्लस बी टू द पावर n का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1b डॉट डॉट डॉट. इसका जनरल टर्म क्या होता है, nck a की पावर n माइनस k b टू द पावर k, और डॉट 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 ncn a टू द पावर 0 और b टू द पावर n. ये हमारे पास होता है. तो यानी कि ये जो सारे
मेरे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ये वही चीज आ रही है जो इसमें आ रही है। तो यहाँ पे बस n की जगह k रिप्लेस है, तो अगर मैं इसमें k से रिप्लेस कर दूं a प्लस बी टू दी पावर k कर दूं तो क्या बनेगा, kc0 a की पावर n a की पावर k सॉरी प्लस kc1 a की पावर k माइनस 1 इंटू बी डॉट 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 इसकी जो मैं वो लिखूंगा आई प्लस वन टर्म वो क्या होगी, ए के माइनस आई बी की पावर आई और डॉट 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 प्लस के सी के बी की पावर के। तो ये सेम चीज आ गई मेरे पास, के सी जीरो के सी जीरो के सी। अब मुझे बस इसमें के सी जीरो के सी वन के सी टू के सी आई और के सी के, इन सबका मुझे सम चाहिए। तो यानी कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म्स है वो क्या है, ए की पावर के, ए की पावर के माइनस वन इंटू बी की, मतलब इसकी जो तो जनरल टर्म है ए की पावर के माइनस वन इंटू बी की पावर आई। तो यानी कि ये जो ए और बी मुझे परेशान कर रहे हैं, इनके साथ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो मैं अगर ए की वैल्यू भी 1 कर दूं और बी की वैल्यू भी 1 कर दूं तो 1 की पावर के या फिर 1 की कोई भी पावर करो तो 1 ही होती है। तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी, तो सारे के सारे 1 बन जाएंगे। तो अगर मैं ए और बी को 1 ले लूं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, तो यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर के इज इक्वल्स टू के सी जीरो इंटू 1 की पावर के यानी कि 1 और के सी जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो के सी जीरो आएगा। ऐसे के सी वन इंटू 1 की पावर के माइनस 1 इंटू 1 तो आंसर 1 ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे के सी 1 बच जाएगा। ऐसे ही इसकी जनरल टर्म में क्या बचेगा, के सी आई 1 की पावर सारे तो ये 1 ही रहेगा, तो ये भी यहाँ पे बस के सी आई बच जाएगा। और फिर इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, के सी के, क्योंकि बी की पावर 1 की पावर के इज 1। तो अब मेरे पास बस मुझे जो चाहिए था वो मिला, के सी जीरो प्लस के सी वन प्लस के सी टू डॉट 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 प्लस के सी के, मुझे यही चाहिए था और मुझे ये मिल गया। और बस मुझे अब ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 टू दी पावर के। तो यानी कि हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है के सी जीरो प्लस के सी वन प्लस के सी टू, इसकी वैल्यू हो गई 2 टू दी पावर के। और ये किसके इक्वल था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो गए 2 टू दी पावर के। तो ये था इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो अब एपिसोड 3 के अंदर हम इस सेट थ्योरी को खत्म करेंगे वेन डायग्राम्स पढ़ के, और एपिसोड 4 के अंदर हम इस सेट थ्योरी के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड कंसर्ट्स फोड़ते रहो।